सो एवरीबडी इज स्पीकिंग अबाउट द बीसीसीएल आईपीओ, बट क्या आप बीसीसीएल आईपीओ में इन्वेस्ट करने वाले हो? भारत कोकिंग कोल लिमिटेड पहले तो एक गवर्नमेंट कंपनी है। 100% ऑफ द शेयर्स कोल इंडिया के साथ है। नंबर थ्री, इट इज हैविंग अ रेवेन्यू ऑफ 14,000 crores with a net profit of 9%. Guys, it's already a very big company. एंड रिसेंटली गवर्नमेंट ने इसको मिनी रत्न का स्टेटस भी दे दिया है। मतलब गवर्नमेंट इज रिकग्नाइज्ड कि ये कंपनी प्रॉफिटेबल भी है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी शो करती है, इसीलिए उसको मिनी रत्न का स्टेटस दिया है। सो ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी बिग एंड अ स्ट्रॉन्ग कंपनी। बट या आई अंडरस्टैंड इट इज अ कंप्लीट ऑफर फॉर सेल, बट देर इज नो बिग प्रॉब्लम। कंपनी ने क्लैरिफाई किया है कि इसका जो रियल वैल्यूएशन है, रियल वैल्यू है, उसको अनलॉक करने के लिए वो ये आईपीओ लेकर आ रहे हैं। सेकेंडली, इट इज ऑलरेडी अ वेरी बिग कंपनी, तो इसको फ्रेश फंड्स का जरूरत वैसा है नहीं। सो ऑफर फॉर सेल ऑल्सो मेक्स सेंस। एंड थर्ड, एज रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हमारे पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है टू इन्वेस्ट इन सच अ बिग कंपनी। सो बिफोर हम डिसाइड करें कि इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, लेट अस अंडरस्टैंड इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स क्या है। Coming to positive, there are four important positive points. Number one, इसका ROC, return on capital employed, is 23 to 25%. Wow. Number two, इसका debt to equity ratio is literally nil. मतलब it's a debt free company. Number three, current ratio is more than 1. It's nearly 1.3 to 1.4. मतलब current assets are more than current liabilities. मतलब again a financial stability. एंड नंबर फोर, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मतलब इनका जो जैकपॉट है दैट इज ऑलरेडी वेरी बिग, 12,000 crore plus of reserves and surplus in FY25. Guys, this is a very very big positive signal from the financials angle. Now coming to the negative points. Negative points में नंबर वन, इसका जो फ्री कैश फ्लो है वो बहुत सही नहीं है। FY24 में इट वॉज नियरली -185 crores. इन FY25 थोड़ा सा ब्रेक इवन हुआ है, पॉजिटिव 14 crores तक आया है। बट या द कंपनी नीड्स टू मैनेज इट्स फ्री कैश फ्लो इफेक्टिवली एंड इन अ बेटर मैनर। नंबर टू, कंपनी के ऊपर काफी लिटिगेशंस हैं, एंड ये छोटे मोटे नहीं है, काफी बड़े अमाउंट में लिटिगेशंस हैं। सो या इट्स अ नेगेटिव पॉइंट फॉर द कंपनी। एंड नंबर थ्री, द कंपनी बिलोंग्स टू अ साइक्लिकल इंडस्ट्री। मतलब जब आपका इकोनॉमी ग्रो होगा, देयर इज एन इकोनॉमिक बूम, तो कंपनी का रेवेन्यू भी उसी तरीके से ग्रो होगा। बट अगर कोई इकोनॉमिक स्लो डाउन आ जाता है तो कंपनी का रेवेन्यू भी स्लो हो सकता है। एंड ये एग्जाम्पल हम ऑलरेडी देख रहे हैं। FY24 टू FY25 द रेवेन्यू इज फ्लैट, विच मीन्स कि इकोनॉमी की वजह से डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं है और कंपनी का रेवेन्यू भी फ्लैट है। ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी बिग कंपनी विथ 14,000 crore रेवेन्यू, अ गवर्नमेंट कंपनी, more importantly a mini Ratna status government company, matlab financials are quite stable, nearly 60% of market share and ROCE of 23 to 25%. So it's a very amazing company. I am definitely going to invest in the IPO, but are you going to invest or not? Let me know in the comment section.